अयोध्या धाम समेत देश भर में रामनवमी का उल्लास। मंदिरों में राम भक्तों का तांता। महाअष्टमी पर निकाली गई आकर्षक झांकी। आज शोभा यात्रा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कल से गोमखोटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए जारी होगी अधिसूचना। कांग्रेस ने गोड्डा, चतरा और धनबाद के प्रत्याशियों का किया ऐलान। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 16 फर्जी सिम कार्ड और 2 मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद। बुंडू टोल प्लाजा पर एक ट्रक से गांजा और डोडा की बड़ी खेप बरामद। और शुष्क हवा तथा तेज धूप के कारण राज्य में बढ़ा गर्मी का सितम। कई जिलों में तापमान 40 के पार। 20 अप्रैल तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज रामनवमी का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। राज्य भर में आज रामनवमी की मुख्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। रांची में विधि व्यवस्था के मद्देनजर 2000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। अयोध्या धाम में इस बार की रामनवमी बेहद खास है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद यहां एक अलग सी रौनक दिख रही है। इधर भगवान श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान के जन्मस्थली गुमला स्थित अंजन धाम में आज सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज के इलाकों से भी भक्तगण यहां पहुंच रहे हैं। रामनवमी के मद्देनजर लोग विधि विधान से यहां पूजा अर्चना कर मंगल कामना कर रहे हैं। आज रामनवमी का दिन है। राम जी का जन्म स्थान है और यहाँ अंजलि माता के यहाँ मंगलवार और सब दिन पूजा होती रहती है। जय बजरंगबली। क्या है, राम का जन्मदिन में हनुमान का पूजा किया जाता है। हम लोग इसी स्थान में रहने वाले अंजन गांव का ही निवासी हैं। हम लोग जब से अपने आप में होश संभाले हैं, हम लोग गुफा में पूजा हर मंगलवार को या जब जैसे समय मिलता था, बृहस्पतिवार हो मंगलवार हो, लेकिन मंगलवार को ज्यादा होता है। इधर बीती रात राजधानी रांची सहित राज्य भर में महाअष्टमी के मौके पर भव्य और आकर्षक झांकी निकाली गई। इस दौरान सड़कों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रांची भी राममय नजर आई। महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। रांची में रामनवमी जुलूस का इतिहास काफी पुराना है। स्थानीय तपोवन मंदिर में पहली बार वर्ष 1929 में रामनवमी का जुलूस निकाला गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी का इतिहास रांची में तकरीबन 100 साल पुराना है। यहां साल 1929 में स्थानीय तपोवन मंदिर से पहली बार रामनवमी की जुलूस निकाली गई थी। तब इसका स्वरूप और आकार छोटा था, लेकिन समय के साथ यह भव्य और दिव्य होता चला गया। रामनवमी का इतिहास
1929 से रांची का है, जिसमें तपोवन मंदिर से लगाव है। सर्वप्रथम झारखंड में 1925 में हजारीबाग में जुलूस का शुरुआत हुआ, जिसमें रांची के कुछ भक्तगण वहाँ उस जुलूस को देखे। उसके बाद राम शरण दास जी महाराज से उन्होंने कहा कि बाबा यहाँ भी अगर ऐसा जुलूस का शुरुआत होता तो बहुत अच्छा होता। 1929 में पहला बार रामनवमी का एक ध्वजा लेकर के यहाँ आए और गिनती के 4-6 लोग थे उस समय। रांची के ओवरब्रिज के करीब तपोवन मंदिर का विशेष महत्व है। रामनवमी के जुलूस का यहीं पर मिलन होता है। शहर के कोने कोने से अखाड़ों की शक्ल में यहां पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। मंदिर में राम भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंगल कामना करते हैं। राम जानकी तपोवन मंदिर रामनवमी मेला स्थल का पूरा तैयारी किया गया है। जो रामनवमी जन्मोत्सव कार्यक्रम है श्री श्री महावीर मंडल निवारणपुर के सदस्यों के द्वारा की जाती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी हमने पूरी लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई एवं झंडा आर्य अखाड़ाधारियों को सम्मानित करने के लिए तलवार देने की व्यवस्था एवं उनका स्वागत करने के लिए चुनरी भी दिया जाएगा। लोगों में राम भक्त में काफ़ी उत्साह है और जैसे कि हम लोग से सारे अखाड़ाधारी और मंडल से बात हो रही है, लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर आने के उत्सुक है। माता, बहने, बच्चे, बूढ़े सभी लोग एक अलग एक समाकल आपको यहाँ दिखेगा। राज्य में रांची के अलावा हजारीबाग और जमशेदपुर का रामनवमी महोत्सव भी निराला और अनूठा है। हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस तो 3-4 दिनों तक निकलता है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव और रामनवमी का आयोजन राम भक्तों के लिए श्रद्धा दर्शाने का बड़ा अवसर होता है, जिसमें खास और आम सभी शामिल होते हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। इस बीच रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर आज राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। रांची में पुलिस प्रशासन चौकस है। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने देर रात राजधानी का भ्रमण कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया तथा जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समस्त देशवासियों को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। निस्वार्थ प्रेम, पराक्रम और उदारता के उच्चतम आदर्श स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के शुभ दिन हम ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें जहां सबका जीवन गरिमापूर्ण हो और सर्वत्र समृद्धि का संचार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मंत्रियों और राजनेताओं ने भी इस पावन उपलक्ष्य में देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री राम भारतीय जनमानस के रोम रोम में बसे हैं, अंतर्मन में समाहित हैं। भव्य राम मंदिर की प्रथम रामनवमी का यह अवसर उन असंख्य राम भक्तों और संत महात्माओं को स्मरण और नमन करने का भी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के निर्माण के सशक्त आधार बनेंगे और उनका आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन समस्त मानव जगत के लिए प्रेरणा स्रोत है।
चैत्र नवरात्र के 9वें और आखिरी दिन आज देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से मां की आराधना में लीन है। कई स्थानों पर आज कन्या पूजन का भी आयोजन हो रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के कटारा स्थित वैष्णो देवी के दरबार में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। विराजमान हैं और इनके हाथों में शंख चक्र गदा है। ऐसी मान्यताएं हैं कि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना का फल मिलता है। आज के दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर में शक्ति महोत्सव सह बाबा बैद्यनाथ मंदिर महोत्सव की श्रृंखला के तहत कला प्रवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन संगीत नाटक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय की पहल पर देश के 7 शक्तिपीठों में आयोजित की जा रही है। बाबा मंदिर प्रांगण में इस सिलसिले में शास्त्रीय संगीत और नाटक का मंचन हुआ। चैत्र नवरात्र पर हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में कलाकारों और आम लोगों की भागीदारी दिखी। लोकसभा चुनाव को लेकर कल सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी आगामी 25 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकेंगे, जबकि इन इलाकों में 13 मई को मतदान होगा। इधर जिन इलाकों में आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है, वहां आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। 19 अप्रैल को झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत कुल 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने इन संसदीय क्षेत्रों में प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने झारखंड से लोकसभा चुनाव के लिए गोड्डा, चतरा और धनबाद जिलों के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। चतरा से केएन त्रिपाठी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं धनबाद से अनुपमा सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से मंगलवार को आदेश जारी हुआ है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन 3 नाम पर मुहर लगाई है। कांग्रेस द्वारा अब केवल रांची संसदीय सीट से प्रत्याशी का ऐलान बाकी है। वहीं झामुमो को जमशेदपुर सीट से उम्मीदवार की घोषणा बची हुई है। एनडीए पहले ही राज्य की सभी 14 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है। खूंटी में बड़े दल लोकसभा चुनाव में नामांकन को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है। इस दौरान संसदीय क्षेत्र अंतर्गत खूंटी, तोरपा, तमाड़, कोलीबिरा, सिमडेगा और खरसावां विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। खूंटी लोकसभा सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहां से एक बार फिर कालीचरण मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा है। खूंटी संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। इसके लिए कल अधिसूचना जारी होगी और नामांकन शुरू हो जाएगा। खूंटी में बड़े दल नामांकन को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है। भाजपा उम्मीदवार अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने बताया कि श्री मुंडा के नामांकन में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। उन्होंने कहा कि नामांकन को लेकर आयोजित होने वाला कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा। नॉमिनेशन तय है 23 तारीख को। हमारे प्रत्याशी 23 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा हमारा। पूरे लोकसभा में उत्साह है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि हम नॉमिनेशन में जाएं और अर्जुन मुंडा का हाथ को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी तरह का बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं स्वतः स्फूर्त खूंटी आएंगे और नॉमिनेशन के बाद जिस तरह का आदेश मिलेगा प्रशासन की तरफ से, उस हिसाब से प्रोसेसन होगा।
इधर कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा भी 23 अप्रैल को ही नामजदगी का पर्चा भर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा ने बताया कि नामांकन के वक्त खूंटी संसदीय क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता खूंटी पहुंचेंगे। कांग्रेस समर्थक पैदल मार्च भी करेंगे। अप्रैल को हमारा नामांकन होगा। स्थल चयन नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि डीएवी रोड में किसी जगह से जितने भी हम लोग कार्यकर्ता वहाँ शामिल होने आएंगे नामांकन में, सब एक जगह जमा होंगे और नेताजी चौक से भगत सिंह चौक होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक हम लोग पदयात्रा करते हुए नामांकन दाखिल कर। राजनीतिक दलों द्वारा अक्सर नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन भागीदारी को दर्शाता है। खूंटी में भी आने वाले चंद दिनों में यह नजारा दिख सकता है। खूंटी से ज्योत्सना के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय परिसर से स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर एलईडी वर्चुअल रियलिटी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन वर्चुअल तकनीक के जरिए लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी देगी। वैन का यही उद्देश्य है कि पूरे जिले के विभिन्न गांवों कस्बों टोलों में जाकर जगह जगह इस बात का प्रचार करें कि 25 अप्रैल तक अभी भी लोग अपना नाम अपने वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है और वो रांची के सामान्य निवासी हैं। तो अगर उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करना है तो अभी भी बचे हुए समय में वह अपने नाम को फॉर्म 6 के माध्यम से वोटर लिस्ट में ऐड करा ले सकें। राज्य के सभी संसदीय क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष पहल किए जा रहे हैं। आयोग की यह कोशिश है कि कोई भी मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने से ना छूटे। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में इस सिलसिले में दिव्यांग मतदाताओं को सुलभ तरीके से मतदान कराने के लिए बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मूक बधिर दिव्यांग मतदाताओं से साइन लैंग्वेज में बात करने के टिप्स दिए गए। में मतदान होगा उस समय उनके क्षेत्र में अगर कोई मूक बधिर व्यक्ति आता है तो उनको वो हेल्पलाइन के माध्यम से उनको हेल्प देंगी और उसमें उनको बैठने के लिए अभिवादन करके और स्वागत करेंगे और उसके बाद उनको वोट देने के लिए ले जाने के लिए उनको कोई असुविधा ना हो इस चीज़ के लिए उन लोगों का साइन लैंग्वेज का प्रशिक्षण दिया गया। जामताड़ा जिले में रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस सिलसिले में जिले के कुंडहित और नाला प्रखंड के विभिन्न गांवों में आजीविका महिला ग्राम संगठन की दीदियों द्वारा रंगोली, शपथ ग्रहण और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कर मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक और प्रेरित किया गया। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जामताड़ा साइबर टीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि जिले के करमाटांड थाना अंतर्गत खुटाबांध और हिटभिटरा गांव से साइबर अपराध में लिप्त 2 अपराधी, जबकि जामताड़ा थाना अंतर्गत नवाडी गांव से एक साइबर अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। इन साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल सेट, 16 फर्जी सिम कार्ड और 1 पासबुक, 1 आधार कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। नवाडी में छापामारी कर 3 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राहुल रजक पिता हेमलाल रजक ग्राम खुटाबांध, दूसरा सजाउद्दीन अंसारी पिता नसरुद्दीन अंसारी हेड विटरा थाना करमाटांड, तीसरा अजय दास पिता पांचू दास ग्राम नवाडी थाना जामताड़ा। तीनों को फर्जी मोबाइल सिम, पासबुक, आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों के पास से विभिन्न कंपनियों का 12 मोबाइल एवं 16 सिम कार्ड, 2 पासबुक एवं 2 आधार कार्ड बरामद किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की सक्रियता असामाजिक तत्वों और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के लिए काल बन गई है। इस क्रम में बुंडू पुलिस और रांची
पुलिस ने छापेमारी दल ने रांची टाटा रोड NH 33 बुंडू टोल प्लाजा पर एक ट्रक से 100 किलो से भी ज्यादा गांजा और 25 किलो डोडा पाउडर बरामद किया है। इस मामले में ड्राइवर खलासी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोहरदगा पुलिस ने चर्चित सलून हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। लोहरदगा अंतर्गत सिन्हा थाना क्षेत्र के सिरिंग हातू में 8 अप्रैल को एक सलून में एक शख्स के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिले के पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा ने बताया कि हत्या में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश से शूटर बुलाकर ये हत्या करवाई गई थी। गोंडा जिले में जाके हमारी टीम यूपी पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर जो इस कांड में जो प्रमुख अभियुक्त हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया है, उस व्यक्ति का नाम अमरीश मिश्रा है, उसको गोंडा में अरेस्ट किया गया। उसने अपने इकबालिये बयान में बताया कि हथियार उन्होंने एक जगह पर छोड़ रखा था जो कि घटनास्थल से बहुत अधिक दूर नहीं था। इनकी निशानदेही पे हथियार को रिकवर किया गया और पूरे षड्यंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया। देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने बाबा मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने अतिक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा एवं अव्यवस्था को देखते हुए संबंधित दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों को बाबा मंदिर को जोड़ने वाली सभी संपर्क पथों को अतिक्रमण मुक्त रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने मंदिर प्रांगण में साफ सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 24 घंटे मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई सुनिश्चित करें और सफाई कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करें। उन्होंने मंदिर प्रांगण के टूटे हुए फर्श को बदलने के अलावा बढ़ती गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी उपाय करने की हिदायत भी दी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय ने भुवनेश्वर धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन वाया रांची के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। यह ट्रेन यात्रा प्रारंभ 30 अप्रैल से 29 जून तक प्रतिदिन भुवनेश्वर से प्रस्थान करेगी। वहीं धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन वाया रांची 1 मई से 30 जून तक प्रतिदिन धनबाद से प्रस्थान करेगी। इन ट्रेनों के समय सारणी, ठहराव एवं कोच संयोजन पूर्वत रहेंगे। इधर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को मद्देनजर रखते हुए प्रतीक्षा सूची के यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल से परिचालित रांची गोड्डा एक्सप्रेस ट्रेन में कल द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पाकुड़ में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। स्वीप कोषांग द्वारा जिले के लिट्टीपाड़ा अंतर्गत बूथ संख्या 52 में मतदान की तिथि और समय के बारे में मतदाताओं को बताया गया। साथ ही ईवीएम का उपयोग कर मतदान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर लोगों ने मतदान की शपथ भी ली। साहबगंज पुलिस द्वारा महुआ शराब के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में जिरवाबाड़ी थाना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर लगभग 30 किलो अवैध जावा महुआ को नष्ट किया गया। गढ़वा में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारी जारी है और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। देवघर उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर सभी कोषांग के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की और तय समय अनुसार निर्वाचन से जुड़े कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की सुविधा हेतु व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित करने की हिदायत दी। साहबगंज समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्र की अध्यक्षता में सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक मतदाताओं को जोड़कर राजमहल संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करने की अपील की गई। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने बुंडू में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह कार्यालय क्षेत्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। श्री महतो ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के उपस्थित सभी पंचायत और ग्राम प्रभारियों के साथ संवाद भी किया और पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा भी की।
रांची सांसद संजय सेठ श्री शिव हनुमान मंदिर डोरंडा बाजार में रामनवमी के अवसर पर आयोजित पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री सेठ ने ईश्वर से सबके सुख समृद्धि की कामना की। कोडरमा उपायुक्त ने जिले वासियों से महापर्व रामनवमी को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा त्योहार के दौरान सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में जिला आधार निगरानी समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने छूटे हुए लोगों का आधार बनाने समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा में लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समाहरणालय के सभागार में जेएसएलपीएस के पदाधिकारियों और दीदियों के साथ बैठक की। इस मौके पर सामूहिक प्रयास से मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। मौके पर मौजूद लोगों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। एसपी कॉलेज दुमका में स्वीप के तहत राष्ट्र के पर्व में जिम्मेदार नागरिक बने और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को मताधिकार के महत्व की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों से अपने आसपास के मतदाताओं को जागरूक करने का भी आग्रह किया गया। आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो महेशपुर राहे में आयोजित कुर्मी आदिवासी सरहुल मिलन महोत्सव में शामिल हुए और सभी लोगों को सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्य में सूर्य की तपिश से पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। अधिकांश जिलों में एक बार फिर गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने विशेष बुलेटिन जारी कर कहा कि राज्य में उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी शुष्क हवा तथा तेज धूप के कारण राज्य के कई जिलों में दिन का तापमान अगले 5 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। परिणाम स्वरूप दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने के आसार हैं। इस अवधि में राज्य के कई जिलों में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहने की संभावना है। बढ़ती गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने लोगों को सवेरे 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे के बीच धूप में बाहर न जाने जैसे कई परामर्श दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में 20 अप्रैल तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। 21 और 22 अप्रैल को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार। अयोध्या धाम समेत देश भर में रामनवमी का उल्लास। मंदिरों में राम भक्तों का तांता। महाअष्टमी पर निकाली गई आकर्षक झांकी। आज शोभा यात्रा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कल से गोमखोटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए जारी होगी अधिसूचना। कांग्रेस ने गोड्डा, चतरा और धनबाद के प्रत्याशियों का किया ऐलान। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 16 फर्जी सिम कार्ड और 2 मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद। बुंडू टोल प्लाजा पर एक ट्रक से गांजा और डोडा की बड़ी खेप बरामद। और शुष्क हवा तथा तेज धूप के कारण राज्य में बढ़ा गर्मी का सितम। कई जिलों में तापमान 40 के पार। 20 अप्रैल तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार।